आज का हमारा टॉपिक है जे फॉर जॉइन द ब्रोकन रिलेशन, यानी टूटे हुए रिश्तों को, टूटे हुए रिलेशन को, टूटे हुए संबंधों को कैसे जोड़ना, टूटे हुए संबंधों को जोड़ना सीखना है हमें। जॉइन द ब्रोकन रिलेशन। लेकिन टूटे हुए रिश्ते कब जुड़ सकते हैं? जब उस रिश्ते के अंदर अहंकार ना हो, अविश्वास ना हो, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो रिश्तों के अंदर नहीं होनी चाहिए, फिर भी हम उन्हें रखते हैं रिश्तों में। जैसे विश्वास का होना ज़रूरी है हमारे रिश्ते में। हर एक रिश्ते की नींव जो है वो विश्वास पर ही टिकी है। अगर रिश्तों में से विश्वास चला जाएगा तो वो उस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि जिस रिश्ते में विश्वास ना हो वो रिश्ता रहता ही नहीं, वो तो सिर्फ एक नाम का रिश्ता हो जाएगा जो दिल से नहीं जुड़ा होगा। तो हर रिश्ते को जोड़ने के लिए, अगर हम चाहते कि हमारे रिश्ते जुड़े रहें, बेहतर बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे रिश्ते में विश्वास हो, भरोसा हो, एक दूसरे पे अटूट विश्वास हो और समर्पण की भावना, समर्पित रहे एक दूसरे के लिए, सुख दुख में एक दूसरे का साथ दें, ना कि उसका साथ छोड़ें। सहयोग करने की भावना रखें, साथ छोड़ने के नहीं। और अपने रिलेशन के अंदर ईगो को आने ना दें, अहंकार को मत आने दें, क्योंकि जहाँ अहंकार होगा वहाँ तो समर्पण रह ही नहीं सकता। जहाँ अहंकार वहाँ समर्पण नहीं। जहाँ क्रोध होगा वहाँ क्षमा नहीं रह सकती। क्रोध और क्षमा का तो बैर है। क्षमा जहाँ होगी वहाँ क्रोध नहीं रह सकता, और जहाँ क्रोध होगा वहाँ क्षमा नहीं रह सकती। एक बार गिनतियों की आपस में तकरार हो गई। 9 को अपने आप पर घमंड आ गया कि मुझसे बड़ा तो कोई है नहीं। उसको घमंड आ गया और उसने सोचा कहीं 8 मेरे से ऊपर ना चला जाए। तो उसको इतना गुस्सा है कि अपने से नीचे बैठे 8 को उसने एक थप्पड़ लगा दिया। किसने थप्पड़ लगाया? उस 9 ने अपने से नीचे बैठे 8 को एक जोर से थप्पड़ लगाया। तो 8 ने उससे वापस पूछा 9 से कि भाई तुमने मुझे थप्पड़ क्यों लगाया, क्या वजह है? तो उस 9 ने कहा कि तुम मुझसे नीचे नहीं बैठ सकती, तुम्हारी जगह यही है। तो उस हिसाब से उसने क्या लगा दिया, जोर से थप्पड़ लगा दिया। अब तो क्या कहना, अब तो उस 8 ने 7 को थप्पड़ लगाया, 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को और 2 ने 1 को थप्पड़ लगा दिया। अब बेचारा अब 1 से नीचे क्या था? आप लोगों को भी पता है ना, 1 के नीचे क्या होता है? 0, यानी 0, जिसका कोई महत्व नहीं होता। तो अब 1 को भी गुस्सा आया कि भाई सबने इधर से उधर थप्पड़ लगा दिए, तो अब मुझे भी थप्पड़ किसी न किसी को तो लगाना है। तो अपने नीचे उसने देखा कि 0 है, यानी 0 है। उसका मन तो हुआ एक बार कि मैं लगा दूँ, एक खींच के चाटा, लेकिन फिर वापस सोचा मन के अंदर कि इस 0 को थप्पड़ लगाने से क्या मतलब, क्या फ़ायदा, इसका तो वैसे भी कोई महत्व नहीं, तो चाटा लगाने का मतलब ही क्या रहेगा। तो क्यों ना मैं इसको चाटा लगाने की बजाय इसे अपने पास ही बैठा लूँ। ऐसा तो मैं कर सकता हूँ ना, ज़रूरी थोड़ा ना कि चाटा ही लगाऊँ, इसको अपने पास बैठा सकता हूँ। तो उसने क्या किया, उस 0 को वहाँ से उठाकर, अपने नीचे से उठाकर उसे अपने पास में बैठा दिया। जैसे ही नज़र 9 की पड़ी उस 1 के ऊपर की, इस 1 ने तो 0 को अपने पास में बैठा लिया, अब कहीं 1 और 0 मिल कर के मुझे थप्पड़ ना लगा दे, इसलिए उसने फटाफट क्या किया, उसके पास में जाकर बैठ गया। 1 के बाद में 0, 0 के बाद में 9 आकर के बैठ गया। 9 के बाद 8 ने भी देखा तो 8 भी उसके पास आकर बैठ गया। 8 के बाद 7 ने देखा, 7 भी आ गया, फिर 6 भी आ गया, 5 भी आ गया, 4 भी आ गया, फिर 3, 2, इस तरह से सब किसके पास आ गए, 1 के पास आ गए। उस 0 के पास भी सब ने अपनी लाइन लगा दी। तो
आप इस चीज़ से क्या समझें? ज़ीरो का वैसे अपना कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब इसके पास में एक आ जाता है तो इसका महत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उस ज़ीरो का महत्व बढ़ जाता है। इसी तरह से जैसे आपने देखा कि एक के पास ज़ीरो, ज़ीरो के बाद 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से पूरी गिनती होगी। तो ऐसी जैसे द्वेष का जो काम होता है ना, वो तोड़ने का करता है। जैसे 9 ने किया, नफ़रत से 8 को थप्पड़ लगाया, गुस्से में आ गया, नफ़रत आ गई कि मुझसे ऊपर कोई कैसे आ सकता है। एक अहंकार, मतलब अहंकार ने जन्म ले लिया मन के अंदर, तो उसने अपने से नीचे को थप्पड़ लगा दिया। लेकिन एक ने उदारता दिखाई और उसने अपने पास ज़ीरो को बिठा दिया और उसके बाद सबको वापस आना पड़ा। तो द्वेष का काम है तोड़ने का और प्रेम का काम है जोड़ने का। कैंची को देखा है ना आपने? कैंची का काम क्या है? काटने का। किसी भी चीज़ को काटने का काम कौन है? कैंची करती है। लेकिन सुई का काम है सीने का। सुई क्या करती? जोड़ने का काम करती, सीने का काम करती। कीचड़ का काम है पाँव को खराब करने का, लेकिन साफ पानी का काम क्या है? हमारे जो खराब पाँव हैं उनको साफ करने का। नींबू का काम क्या है? दूध को फाड़ने का। नींबू दूध को फाड़ देता है। अगर दूध के अंदर नींबू की एक बूंद गिर जाए तो वो दूध फट जाता है। लेकिन जामुन का काम है दूध को जमा देने का। वैसे ही हमारा जो मन है उसका काम है रिश्तों को तोड़ने का। हमारा जो दिमाग होता है ना, जिसमें अहंकार वगैरह दुनिया भर की ऐसी बुराइयां भरी होती हैं, अहंकार होता है, गुस्सा होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों से रिश्ते टूटते हैं, कभी जुड़ नहीं सकते। लेकिन हमारा जो अंतःकरण है, हमारी जो आत्मा है, तो अंतःकरण का काम है हमारे टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का काम। एक बार अपने पास्ट को देखकर जवाब दो, हमें पहचानने वालों की संख्या ज़्यादा है या हमें चाहने वालों की संख्या ज़्यादा है? दोनों में से संख्या किसकी ज़्यादा है? पहचानने वालों की संख्या जो हमें पहचानते हैं, या चाहने वालों की संख्या ज़्यादा है? ये बात हमें अपने पास्ट से रिलेट करके देखना है। जो मेरे निकट रहने वाले, जो मेरे पास में रहते थे, वो मुझसे दूर हो गए, या जो मुझसे दूर थे वो मेरे करीब आ गए? इन दोनों में से किसकी संख्या ज़्यादा है? जो मेरे पास थे मुझसे दूर चले गए, उनकी संख्या ज़्यादा है, या जो मुझसे दूर थे वो मेरे पास आ गए, उनकी संख्या ज़्यादा है? किनकी संख्या ज़्यादा है ये आपको देखना है। तीसरा, मेरी अनुपस्थिति में मेरी बातों को तिल का ताड़ बना देने वाले वो लोग ज़्यादा हैं, या मेरे पीठ पीछे मुझे वट वृक्ष की उपमा देने वाले वो लोग ज़्यादा है, जो मेरी बुराई नहीं सुन सकते? उन लोगों की संख्या ज़्यादा है। किनकी संख्या ज़्यादा है? मुझे लोग चालाक व्यक्ति के रूप में जानते हैं या एक जिंदा दिल इंसान के रूप में? याद रखना, मैले कपड़ों को साफ़ करना यह कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं। मैले कपड़ों को साफ़ कर सकते हैं। ज़्यादा ही मैले तो हम लोग देखो साबुन लगा सकते हैं, उसको ब्रश मार सकते हैं, नहीं तो टीना पोल, ना जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं, उससे हम कपड़ों को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, सर्फ एक्सल, सरफ वगैरह, इन चीज़ों से। तो मैले कपड़ों को साफ़ करना कोई बड़ी चुनौती नहीं है। अगर हमारा धन चला गया तो उसको वापस पा लेना भी इतनी बड़ी चुनौती नहीं है। फिर से आप गिरी हुई इमारत को फिर से खड़ा कर सकते हैं। लेकिन छिन्न भिन्न जो टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, शुष्क हो चुके हैं, ऐसे रिश्तों को वापस स्थापित कर देना बहुत बड़ी चुनौती है। जो पूरी तरह से बिखर गए हैं, जो छूट गए हैं, मतलब ऐसे छिन्न भिन्न से हो गए, तिनका बिखर गया जिन रिश्तों का, उसको वापस इकट्ठा करके पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ उन रिश्तों को जोड़ देना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत मुश्किल होता है रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान है। रिश्तों को तोड़ने में एक सेकंड नहीं लगेगा, लेकिन रिश्ते को जोड़ने में इंसान की पूरी लाइफ भी कम पड़ जाती है। तो रिश्ते हमारे टूटते हैं, उसकी वजह क्या है? अहंकार। उसमें अहंकार को दूसरी वरीयता देने का साहस जुटाना पड़ता है। और मन की सबसे ज़्यादा प्रिय कोई एक ही चीज़ है तो उस चीज़ का नाम है अहंकार। इंसान को अहंकार पसंद है, भले इंसान में वो गुण हो या ना हो, लेकिन सामने वाला कह देगा तो उसका अहंकार पुष्ट हो जाता है कि हाँ, सामने वाले ने कह दिया, हो गया। लेकिन
ये सही नहीं है। अगर आप अपने जीवन में अहंकार को इतना महत्व दोगे, आप लोग ये सोचते हो कि अगर मैं पहले झुक जाऊंगा या मैं पहले सॉरी बोल दूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, छोटा बन जाऊंगा। रिश्तों में छोटे बड़े का तो कुछ होता ही नहीं, रिश्तों में सब समान ही होते हैं, इसीलिए तो इसे रिश्ता कहते हैं। इसमें छोटे बड़े का कोई फेरबंद नहीं होता है। ये तो ना देखा जाता है कि अगर कोई इंसान झुक रहा है तो इसका मतलब उसकी गलती है या वो बिल्कुल ऐसा है इसलिए वो झुक रहा है। ऐसा नहीं, रिश्तों की परवाह होती है ना, वही इंसान झुकना चाहता है, वही इंसान सॉरी बोल सकता है, वही इंसान अपने अहंकार को त्याग करके समर्पण कर पाता है। लेकिन जो रिश्तों को नहीं समझते हैं उनके लिए अहंकार ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं बस, और कुछ नहीं। एक वास्तविकता पर आपने गौर किया, रिश्तों में जब गिनती की शुरुआत होती, जब रिश्ते में गिनती प्रवेश करती, यानी जब रिश्तों के अंदर स्वार्थ आ जाता है, जब रिश्तों में उम्मीदें आ जाती हैं, अपेक्षा पूर्ति को महत्व दिया जाता है, जब रिश्तों में अहंकार आ जाता है, जब रिश्तों में से विश्वास हट जाता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें जब रिश्तों में आ जाती हैं, तब रिश्तों में संवेदनशीलता का अंत हो जाता है। सभा में मूर्ख प्रवेश करता है और विद्वान जैसे मौन हो जाते हैं। जैसे सभा में मूर्ख ने प्रवेश किया तो विद्वान चुप हो जाते हैं कि अब बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। निर्लज्ज व्यक्ति आता है, जो शालीन व्यक्ति क्या हो जाता है, वहाँ से चलता बनता है। कौवा बोलना शुरू होता है तो कोयल क्या हो जाती है, चुप हो जाती है। कौवा बोलता है तो हंस का कलरव जैसे शांत हो जाता है। वैसे अहंकार अपना सर उठाता है तो रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है। जैसे रिश्तों में अहंकार आता है तो वहाँ पर रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है। मनुष्य का मन भी कितना विचित्र है ना, रिश्तों को जोड़े बिना उसे चैन नहीं मिलता। ये बात सच है जितनी उतनी ये भी सच है कि जोड़े हुए रिश्तों को तोड़े बिना भी उसे चैन नहीं मिलता। रिश्तों को ना तो जोड़ के रख पाता ना उसको तोड़ के रख पाता। मतलब रिश्तों को जोड़ दिया तो उसे निभा नहीं पाता, और जो रिश्ते टूट गए हैं तो उससे वापस उबर भी नहीं पाता। तो रिश्तों को जोड़े बिना भी उसे चैन नहीं मिलता, और जोड़े हुए रिश्तों को तोड़े बगैर भी उसे चैन नहीं मिलता। और रिश्तों को तोड़ने के लिए वो ना जाने कैसे कैसे विचित्र कारण ढूंढता है। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे एक मौके की तलाश में होता है कोई इंसान, जैसे किसी को एक मौका चाहिए होता है कि कैसे भी करके उस रिश्ते को त्याग कर दे, उस रिश्ते को छोड़ दे, उस इंसान को छोड़ दे। एक मौके की तलाश कर रहा है, एक छोटी सी गलती की तलाश कर रहा होता है, कभी कभी ऐसा लगता है। तो कितनी अजीब बात है, रिश्तों को तोड़ने के लिए कितने कैसे कैसे अजीब अजीब इंसान मतलब तरीके ढूंढता है, विचित्र विचित्र कारण ढूंढ लेता है। ऐसे कारण जिसको सुनकर ही हंसी आ जाए इंसान को, ऐसे कारण ढूंढ लेता है इंसान के रिश्तों को तोड़ने के। अगर चाय में एक शक्कर कम हो गई तो उसके लिए आप अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़ देते हैं, सिर्फ एक चाय में शक्कर की कमी की वजह से। जरा से कुछ काम इधर से उधर हो गया, जरा से कुछ गलती हो गई तो उसके लिए आप रिश्ते तोड़ दोगे पूरी तरह से। इतने सस्ते हैं क्या रिश्ते? अपने रिश्ते को ख़राब कर देते हैं। अगर आपकी इच्छानुसार आपका काम नहीं हुआ तो उस समय आप अपने, यहाँ तक कि ऑफिस स्टाफ से भी आप लोग क्या कर लेते हैं, उनसे भी नाता तोड़ लेते हैं। अगर आपके दोस्तों ने आपकी अपेक्षा पूर्ति नहीं की, आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं करी, तो उनसे आप बोलना बंद कर देते हो। बेटों ने आपका कारोबार अच्छे से नहीं संभाल पा रहे तो उनके साथ आप कहाँ सुनी कर बैठते हो, कैसे कर रहे हो आप लोग। संक्षेप में इतना ही कहूँगी कि संबंध बनाना घोड़े की गति से, संबंध को बिगाड़ना हिरण की गति से, और संबंध को तोड़ना चींटी की गति से। संबंध किसकी गति से बनाना? घोड़े की गति से। घोड़ा किस तरह से चलता है, कैसे भागता है, वैसे संबंध को बनाना। संबंध को बिगाड़ना हिरण की गति से, और संबंध को तोड़ना किसकी तरह? चींटी की तरह। इस मन स्थिति में संबंध जन्य प्रसन्नता, स्वस्थता और रिश्तों के अंदर जो गर्माहट है उसका अनुभव कैसे होगा? रिश्तों के अंदर जो प्रेम है उसका अनुभव कैसे होगा? रिश्तों के अंदर जो प्रसन्नता है, जो एक स्वस्थता है रिश्तों के अंदर, वो चीज़ कैसे दिखेगी? संबंध के क्षेत्र में वास्तव में देखा जाए तो हमें थोड़ा सा गंभीरता से सोचना चाहिए। ये एक वास्तविकता है कि जो हमें आंखों के समक्ष रखने की ज़रूरत है। ये कड़वा सच भी है। छोड़ देने के लिए आज हम यदि तैयार रहेंगे तो कल हमारे संबंध खड़े रहेंगे। अगर हम
जो भी बुराइयां हैं, जो भी इस तरह की चीज़, जो हमारा ईगो है, जैसे हमारे अविश्वास की जो भावना है, जहाँ हमारा ट्रस्ट नहीं होता, विश्वास नहीं है, जहाँ समर्पण की भावना नहीं है, वहाँ हम अगर छोड़ देने के लिए तैयार रहते हैं तो कल हमारे लिए समझ खड़े रहें। अगर हम इन चीज़ों का त्याग कर देंगे तो हमारे समझ हमें फिर से मिल जाए। लेकिन अगर हम छोड़ देने के बजाय, यानी कि हम छोटे छोटे बातों को अगर हम दिल पे ले लेंगे, पकड़ के रखेंगे उसको, तो उससे क्या होगा, हमारे रिश्तों में पूर्ण विराम लग जाएगा। एक अन्य वास्तविकता यह भी है कि छोड़ देना वो भावुकता से भी ज़्यादा तो मानसिक निर्णय है। जैसे कुछ भी होता है, जैसे मतलब हमारा अहंकार है, हमारी जो अविश्वास की जो भावना होती है, जब मतलब कि हमारा जब ट्रस्ट टूट जाता है, उस समय कोई भी फैसला करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो छोड़ देना वो भावुकता से भी ज़्यादा तो हमारा मानसिक निर्णय है। तो संदेश स्पष्ट है कि संवेदनशीलता के माध्यम से शुरू हुआ रिश्ता आप यदि टिकाना चाहते हैं, तो बिगड़े हुए रिश्तों को आप यदि सुधारना चाहते हैं, तो आपको छोड़ देने की ताकत आत्मसात करनी होगी। और किसी चीज़ को छोड़ना है आपको, अपने अहंकार को छोड़ना है। अहंकार की जगह आपको समर्पण रखना होगा, और अविश्वास की जगह आपको अपने रिश्ते में विश्वास बनाना होगा, ट्रस्ट को जगह देनी होगी। तभी आपका रिश्ता क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है। समर्पण को जगह दें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को इतना बड़ा ना बनाए कि रिश्ता ही टूट जाए। छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करना सीखिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि आपकी बड़ी बड़ी गलतियों को भी कोई इंसान माफ़ करता है, तो आप किसी की छोटी छोटी गलतियों को माफ़ नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि बंदी मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की, यानी अगर ये मुट्ठी बंद है तो ये लाख की है। बंदी मुट्ठी क्या होती है, मुक्का के समान, मतलब किसी को आप मुक्का मार सकते हो, बंदी मुट्ठी में ताकत होती है। लेकिन अगर यही मुट्ठी खुल जाए तो क्या है, खाक की, इसमें उतनी ताकत नहीं रही। मुट्ठी बंद करके 1 घंटा भी आप गुजार नहीं सकते, और मुट्ठी खोल देने के बाद आसानी से आपका दिन गुजर जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो रिश्ते क्या रहे, संभले हुए रहे, मतलब कि वो रिश्ते टूटे ना, उसके लिए हमें ध्यान रखना है। तो जॉइन द ब्रोकन रिलेशन, अपने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना सीखिए। इन्हें मंगल भावना के साथ